वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुफ्ती मुनीब साहिब ने सदक़तुल फ़ितर के हवाले से एक शेड्यूल जारी किया है, जिसके अंदर तमाम बातें लिखी हुई हैं कि एक आदमी को कितना सदका फ़ितर देना है, खजूर के एतबार से कितने पैसे देने हैं, जौ के एतबार से कितने देने हैं, किशमिश के एतबार से कितने देने हैं, गंदम के एतबार से कितने देने हैं। आज मैं तमाम बातें आपके सामने शेयर करूँगा और आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहले हम ये बात समझते हैं कि सदक़तुल फ़ितर कौन देगा? सदक़तुल फ़ितर के लिए क्या शराइत का होना ज़रूरी है? देखिए मेरे भाई दोस्तों, सदक़तुल फ़ितर की शराइत वो है जो ज़कात की शराइत है। ज़कात किसके ऊपर आती है? जो साहिब निसाब होता है। अब साहिब निसाब किसे कहा जाएगा? साहिब निसाब वो उसे कहा जाएगा जिसके पास 52.5 तोला चांदी हो, या 7.5 तोला सोना हो, या इसके 52.5 तोला चांदी के बकदर पैसे हो, या ज़रूरत से ज़ायद सामान हो, या फिर माल तिजारत हो। इसके ऊपर सदक़तुल फ़ितर आएगा, इस पर ज़कात आएगी, और जिस पर ज़कात आएगी उसके ऊपर सदक़तुल फ़ितर भी आएगा। ठीक है। ज़कात के लिए ये शर्त है कि साल गुजरना, लेकिन सदक़तुल फ़ितर के अंदर ये शर्त नहीं है साल गुजरना। सदक़तुल फ़ितर के अंदर शर्त ये है कि जैसे बंदा मालदार हुआ वैसे उसके ऊपर सदक़तुल फ़ितर आ जाएगा। अब आसान अल्फाज में आप ये समझ लें, जिसके पास 52.5 तोला चांदी है। अब 52.5 तोला चांदी कितने की बनती है? 52.5 तोला चांदी बनती है तकरीबन, आजकल के दौर के अंदर वैसे तो हाल बदलते रहते हैं, 50, 55 या 60 हज़ार रुपए की बनती है। जिसके पास इतने पैसे हैं वो आदमी सदक़तुल फ़ितर देगा। वो आदमी सदक़तुल फ़ितर देगा जिसके पास इतने पैसे मौजूद हैं। अब जिसके पास इतने पैसे, उसको सदक़तुल फ़ितर नहीं दिया जाएगा, उसको ज़कात के पैसे नहीं दिए जाएंगे। अब वो साहिब निसाब है। जिसके पास 52.5 तोला चांदी के बकदर कम पैसे हैं, वो साहिब निसाब बंदा शुमार नहीं होगा, वो सदक़तुल फ़ितर और ज़कात नहीं देगा। अब इसको सदक़तुल फ़ितर भी दी जा सकती है और इसको ज़कात भी अदा की जा सकती है। एक बात और समझ लीजिए कि सदक़तुल फ़ितर हम देते क्यों हैं? मेरे भाई दोस्तों, सदक़तुल फ़ितर इसलिए दिया जाता है, हम रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के रोज़े रखते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, इंसान है, गलती कभी कोताही हो जाती है। अब इसमें किसी किस्म की इंसान से कोई कभी कोताही हो जाती है, रोज़ा रखने के अंदर कोई लग़व बातें हो जाती है, कोई ऐसी जो रोज़े का हक़ अदा नहीं होता। बाज़ दफ़ा सदक़तुल फ़ितर देने से जो हमारी कभी कोताही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दूर फरमा देते हैं, और हमारी तरफ से वो सदक़तुल फ़ितर अदा हो जाता है और किसी गरीब का भला हो जाता है। इसलिए सदक़तुल फ़ितर अदा किया जाता है। जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि सदक़तुल फ़ितर किसको देना है, इसके बारे में शरीयत ने चंद बातें अर्ज़ की है। इसके बारे में कुरान पाक की आयत, इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा वल-मसाकीन वल-आमिलीन अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल-गारिमीन व फ़ी सबील व इब्निस सबील। देखिए, सदक़तुल फ़ितर फ़कीर किसे कहा जाता है? फ़कीर उसे कहा जाएगा जिसके पास जो कमाता तो है, रोज़ की उसकी आमदनी है, लेकिन उसकी ज़रूरत ज़ायद है, आमदनी कम है। ज़रूरत उसकी 800 रुपये, 1000 रुपये में पूरे घर का खर्चा चलता है, लेकिन कमाता वो 600-700 रुपये। फरमाया ये इसको फ़कीर कहा जाएगा। और मिस्कीन किसे कहा जाता है? मिस्कीन उसे कहा जाता है कि जिसके पास इतने पैसे भी नहीं है, जिसके पास 2 वक़्त के 1 वक़्त खाने के लिए पैसे भी नहीं है, इसको भी दिया जा सकता है। इसके अलावा जो मुसाफ़िर है, मदारिस मुसाफ़िर है, अगर मुसाफ़िर ऐसा मुसाफ़िर है जो रास्ता जो जिसके पास पैसे तो है, सब चीज़ है, लेकिन वो साहिब निसाब भी है, लेकिन सफ़र की हालत में उसके पास कुछ नहीं है। सफ़र की हालत में उसके पास जो एटीएम कार्ड था वो गुम हो चुका है, अब बेचारा मजबूर है। फरमाया इसको भी सदक़तुल फ़ितर दिया जा सकता है। और उसको भी जो सदक़तुल जो अल्लाह के रास्ते के मेहमान है उनको भी सदक़तुल फ़ितर दिया जा सकता है। तमाम ये मसारिफ़ है, इनको सदक़तुल फ़ितर दिया जा सकता है कि जो जिसके पास इतने पैसे मौजूद नहीं, 52.5 तोला चांदी के बकदर पैसे नहीं है, उसको सदक़तुल फ़ितर दिया जा सकता है। याद रखें, अगर हमने ये सदक़तुल फ़ितर किसी ऐसे बंदे को दिया जो इसका मुस्तहिक नहीं था, तो हमारा सदका फ़ितर हमारी तरफ से अदा नहीं होगा, हमें वो सदका फ़ितर दोबारा अदा करना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ के सदक़तुल फ़ितर दिया करें। अब हमें क्या पता भाई ये मुस्तहिक है कि नहीं है? भाई इंसान ज़ाहिर का मुकल्लफ़ है।
आपको ज़ाहिर कैसा लग रहा है वो बंदा, सदक़ातुल फ़ितर उसको लग जाएगा। अगर आपको लग रहा है ऐसा तो फिर आप उसको सदक़ातुल फ़ितर दे दीजिए। बात समझ आ गई ना? किसको देना है, किसने देना है और क्यों देना है, ये 3 बातें मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दी हैं। अब सदक़ातुल फ़ितर जो दिया जाता है वो चंद चीज़ों के एतबार से दिया जाता है। अगर बंदा नॉर्मल है, गरीब है, इतना अमीर नहीं है, तो वो बंदा फिर गंदुम के एतबार से सदका फ़ितर देता है। किस एतबार से भाई? गंदुम के एतबार से। ये मैं आपको शेड्यूल दिखाता हूँ, आप इसको देख लीजिए, सुन लीजिए। गंदुम के एतबार से। अब गंदुम का जो एतबार किया जाता है वो निसफ सा का किया जाता है। निसफ सा, निसफ सा कहते हैं पौने 2 किलो गंदुम, ठीक है। अब एक बंदे का जो सदका फ़ितर है पौने 2 किलो गंदुम है। अब पौने 2 किलो गंदुम का आप अंदाज़ा लगा लें। जो मुफ्ती मुनीर साहब ने जो इसका निकाला है वो 125 रुपये। गंदुम के एतबार से जो बंदा सदका फ़ितर देगा वो 125 रुपये देगा। इन्होंने 2 किलो गंदुम का निकाला है। एहतियातन पे वैसे पौने 2 किलो है, निसफ सा पौने 2 किलो कहा जाता है, लेकिन एहतियातन 2 किलो दे दे। तकरीबन वो कह रहे हैं कि 125 रुपये, ठीक है। एहतियातन इतने पैसे दे देने चाहिए अल्लाह के रास्ते में। और इसके अलावा जौ, खजूर और किशमिश, ये एक सा के एतबार से देने पड़ेंगे आपको। एक सा होता है 3.5 किलो, लेकिन जो मुफ्ती साहब ने यहाँ पर अंदाज़ा लगाया है वो लगाया है यहाँ पर तकरीबन 4 किलो का, ठीक है। अब वो लिखते हैं कि जो है 4 किलो वो 320 रुपये की है, 320 रुपये की है, ठीक है। तो अब जो के एतबार से जो बंदा सदका फ़ितर एक बंदे का देगा वो 320 रुपये के एतबार से देगा। अगर फिदिया देगा पूरे महीने का तो पूरे महीने का फिदिया जो के एतबार से 3750 रुपये बनते हैं। और गंदुम के एतबार से जो फिदिया बनता है, सॉरी जरा थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है, ये जो बनता है 3750 ये गंदुम के एतबार से बनता है। पूरे महीने का फिदिया, जो रोज़ों का फिदिया, जिसने रोज़े नहीं रखे उसको फिदिया जो बनता है। और जो के एतबार से बनता है वो बनता है 9600 रुपये फिदिया। और एक बंदे का सदका फ़ितर बनता है तकरीबन 320 रुपये बनता है। इसके अलावा अगर हम खजूर का एतबार किया करें या खजूर या हम छुआरों का एतबार करें तो वो बनते हैं खजूर और छुआरे 1600 रुपये के, 1600 रुपये के। और अगर आप इसके एतबार से फिदिया दें रोज़ों का, ठीक है, तो वो बनते हैं 9600। देखिए फिदिया जो एक रोज़े का होता है, जिस बंदा रोज़ा नहीं रख सकता उसका एक बंदे का जो फिदिया है वो है एक सदका फ़ितर के एतबार से, ठीक है। सदका फ़ितर के एतबार से देना पड़ेगा आपको। अब वो बता रहे अगर कोई बंदा पूरा महीना रोज़ा नहीं रखा तो फिर वो एक सदका फ़ितर के एतबार से, यानी कि अगर वो जो का एतबार करेगा तो फिर 320 रुपये एक रोज़े के उसको अदा करने पड़ेंगे आपको। अब इसके अलावा आप किशमिश देख लें, ठीक है। किशमिश का जो एतबार किया जाता है, किशमिश वो है 1920 रुपये। जो मालदार आदमी है अगर वो ये चाहते हैं वो किशमिश के एतबार से सदका फ़ितर देंगे, फिर उसका एतबार किया जाएगा 1920 रुपये। ये मैं आपको बता रहा हूँ अब की सूरत हाल, ठीक, 1920 रुपये। अगर वो इसके एतबार से फिदिया देना चाह रहा है 30 दिन का तो फिर इसका फिदिया बनेगा 48,000 रुपये। ये एतबार किया गया है। सिर्फ जो गंदुम का गंदुम के एतबार से अगर सदका फ़ितर देंगे तो हमारा बनेगा 125 रुपये। एहतियातन थोड़ा सा ज़ायद किया हुआ है, ठीक है, ताकि कभी कोताही ना हो जाए। अगर खजूर के एतबार से तो फिर एक सा 3.5 किलो, ठीक है। अगर कोई बंदा 3.5 किलो के एतबार से देगा तो भी ठीक है, लेकिन एहतियातन 4 किलो कर लेना चाहिए। खजूर के एतबार से आप देख लें, ठीक है। इसके लिए किशमिश के एतबार से देख लें आप, ठीक है। जौ के एतबार से देख लें आप इस अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वाफर माल दिया है तो मेरे भाई दोस्तों आप फिर जो सदका फ़ितर उतारे वो फिर आप किशमिश के एतबार से दें, आप किसी गरीब का भला हो जाए। अब सदकातुल फ़ितर आप इसके बारे में आता है कि ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले इंसान दे दे। इंसान नकद पैसे भी दे सकता है, कोई चीज़ किसी चीज़ की सूरत में भी दे सकता है,
किसी भी सूरत में हम वो सदक़तुल फ़ितर हम अदा कर सकते हैं। ये था सदक़तुल फ़ितर के हवाले से मेरी मुख़्तसर सी गुफ्तगू। यकीनन आपको इन मसलों का समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।